आखिर क्यों पिघल रहे हैं दुनिया भर के ग्लेशियर्स? क्या ये दुनिया के अंत का संकेत है? अगर हाँ, तो क्या इस तबाही को रोका जा सकता है? ये सवाल आज के समय का सबसे महत्वपूर्ण सवाल बन चुका है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि ग्लेशियर्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके साथ हमारे दुनिया का भविष्य जुड़ा हुआ है। दोस्तों, वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें गिर रही है। सोचिए, जब इतनी बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें गिरती होंगी तो तबाही का मंजर क्या होता होगा। इस तरह का एग्जाम्पल हमने पिछले साल उत्तराखंड के जमौली में देखा था। कृषि गंगा घाटी में ग्लेशियर्स के डूबने में मची तबाही में हर कोई सहन गया था। वो पल याद करके आज भी दिल भारी हो जाता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है दोस्तों। हिमालय से लेकर ग्रीनलैंड तक ग्लेशियरों के पिघलने का खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है। इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में बर्फ़ की लेयर हर साल 400 टन कम हो रही है। महासागरों का लेवल हर साल करीब 1.5-2 मीटर बढ़ रहा है। इसी दौर में पहाड़ों की ग्लेशियर से भी हर साल करीब 280 अरब टन बर्फ़ कम हो रही है, जिसके वजह से 0.77 मिलीमीटर सी लेवल हर साल बढ़ रहा है। द क्लाइमेट चेंज इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर एंड्रेस लेवरमैन का कहना है कि पिछले 100 सालों में दुनिया के समुद्र तल में 35% इजाफा ग्लेशियर के पिघलने की वजह से हुआ है। भविष्य में ग्लेशियर की पिघलने की वजह से सी लेवल का स्तर 30 से 40 सेंटीमीटर बढ़ सकता है। इसी तरह ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ़ की लेयर पिघलने की वजह से सी लेवल कई मीटर तक बढ़ सकता है। दोस्तों, इससे न केवल समुद्र के लेवल की बढ़ने का संभावना बताई जा रही है, बल्कि कई देशों को डूबने का खतरा बढ़ गया है। जो शहर समुद्र के स्तर से बढ़ने से ज़्यादा प्रभावित होंगे, उसमें भारत की मुंबई और कोलकाता भी शामिल है। दुनिया में तकरीबन 2 लाख के आसपास ग्लेशियर है। इनमें 1000 को छोड़ दे तो बाकी ग्लेशियर का आकार बहुत छोटा है। ग्लेशियर को धरती पर मीठे पानी के भंडार के रूप में जाना जाता है। फॉसिल फ्यूल्स का बेतहासा इस्तेमाल, ग्रीनहाउस गैसों का एमिशन, ओजोन लेयर में छेड़छाड़ जैसे बहुत कारण हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और इस वजह से धरती के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। IPCC ने चेतावनी दी है कि सदी के अंत तक हिमालय के ग्लेशियर अपनी 1/3 बर्फ खो सकते हैं। अगर प्रदूषण इसी तरह बढ़ता रहा तो यूरोप की 80% ग्लेशियर भी कुछ सालों में पिघल जाएगी। ग्लेशियर का बेतहासा पिघलने पर संपूर्ण मानव जाति पर खतरा मंडराता रहेगा। आज भी दुनिया की अधिकतर आबादी साफ पानी के लिए ग्लेशियर पर ही डिपेंड है। दोस्तों, हिमालय की ग्लेशियर से मिलने वाली साफ पानी के लिए लगभग 2 अरब लोग डिपेंड होते हैं। कृषि के लिए पानी भी इन्हीं ग्लेशियरों से ही मिलता है। अगर ग्लेशियर से पानी आना बंद हो जाए तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान सबसे ज़्यादा प्रभावित देश होंगे। वहाँ यूरोप में भी पीने के पानी का अकाल पड़ जाएगा। सूखे की स्थिति से आम जनजीवन भी खतरे में पड़ सकता है। 2019 में ही आइसलैंड के सबसे प्राचीन ग्लेशियरों में से एक वॉक जोकोर ग्लेशियर का अस्तित्व खत्म हो गया था। तबाही के तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गई थी। तभी वैज्ञानिकों ने क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस एमिशन को ही इसका जिम्मेदार बताया गया था। हालांकि पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सबसे बड़े देशों के वैज्ञानिकों की आवाज़ पड़ ही नहीं रही है। वैज्ञानिकों का यहाँ तक कहना है कि हमारे पर्यावरण को इतना दूषित कर दिया गया है कि अब चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई है। अगर आज भी ग्रीन हाउस गैसों से एमिशन को ज़ीरो कर दे, तब भी इसे नॉर्मल करने में कम से कम 200 साल का वक्त लग जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट रिपोर्ट में आगाह किया है कि सी लेवल में इजाफा होने पर भारत के कई शहरों पर खतरा बढ़ सकता है। इसे भारत के कई बड़े शहर जैसे मुंबई और कोलकाता भी शामिल है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग 4 करोड़ लोग इसके चपेट में आ सकते हैं। इसके अलावा नासा की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में ग्लेशियरों के पिघलने से कर्नाटका के बेंगलोर में बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। ग्लेशियर से पिघलने से समुद्र का स्तर बहना लाजमी है। द गूगल एनवायरनमेंट आर्टिक रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, मालदीव्स, चीन में यूजानो और संघाल, बांग्लादेश में ढाका, म्यांमार में यानुगाड़ को, बैंकॉक और वियतनाम में होइकल सिटी और हाईफोंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। देश के बड़े बड़े ऊंची पर्वत अपने 1/3 बर्फ खो सकते हैं। ये हालत तब होगा जब इंसान ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन को रोकने में कामयाब हो जाए और दुनिया के तापमान में इजाफे को सीमित कर दिया जाए। लेकिन अभी तो जो दिख रहा है वो बहुत ही खतरनाक है। अगर आने वाले कुछ सालों में नॉर्मल काम काज चलता रहा
और ग्लोबल इकोनॉमी फॉसिल फ्यूल्स पर इसी तरह डिपेंड रहे तो ग्लेशियरों का तो 2/3 हिस्सा खत्म हो जाएगा। इसे पीने के पानी पर असर पड़ेगा, पृथ्वी पर असर पड़ेगा, लाखों करोड़ों लोग इसके चपेट में आ सकते हैं। दोस्तों, आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट के अंत में कहा है कि मध्य और पश्चिमी इलाके में सिंचाई के लिए अभी से ही पानी की कमी पड़ रही है। रिपोर्ट्स में ये भी चेतावनी दी जा रही है कि जिन इलाकों में बर्फ़ कम है वहाँ 2100 तक ग्लेशियर्स 80% कम हो जाएंगे। ये देश है मध्य यूरोप, उत्तरी एशिया और स्कैंडिनेविया। स्विट्ज़रलैंड में इस साल वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में एक चेतावनी दी गई है कि कार्बन एमिशन पर रोक न लगाने पर अल्पाइन ग्लेशियर इस सदी के अंत तक पिघल जाएगा। ज़्यादातर कुछ लोग इस बात को नहीं समझते कि ग्लेशियर्स हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ग्लेशियर पानी का विशाल भंडार है दोस्तों। एक हेल्दी ग्लेशियर गर्मी में थोड़ा पिघलता है और सर्दी में उसका स्तर बढ़ जाता है। इसका मतलब समझिए कि जब लोगों को पानी की ज़रूरत होती है तो उनको ग्लेशियर का ज़रूरत पड़ता है। ग्लेशियर के पिघलने से इंसान के जीवन में और भी कई तरह के असर पड़ सकते हैं। बोलिविया के प्रांतीय राजधानी लापास्का को उनके ज़रूरत का 1/3 पानी एंडीनिया ग्लेशियर से मिलता है। 2016 में सूखा पड़ गया था। यहाँ के करीब 100 बस्तियों में पानी का एक बूंद नहीं रहा। लोग पानी के लिए झगड़ रहे थे और पूरा सीन एक डरावनी फिल्म जैसा था। ये एक बड़ा एग्जाम्पल है दोस्तों कि अगर ग्लेशियर का पानी बंद हुआ तो क्या हो सकता है। ग्लेशियर्स का पिघलना तो कृषि के लिए ठीक नहीं। फिलहाल तो खेती को पानी मिल रहा है, लेकिन जब ग्लेशियर नहीं बचेंगे तो नदियों का क्या होगा। आईपीसीसी से कहना है ग्लेशियरों के पिघलने का सिलसिला फिलहाल तेज रहेगा और सदी के आखिरी हिस्से में कम हो जाएगा, जिसके वजह से हमें काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और हम अभी भी सचेत नहीं हुए तो शायद हमें दुनिया को बचाना संभव नहीं होगा। दोस्तों, अगर हम आज से ही कोशिश करें तो हम अपने बच्चों को एक सुंदर भविष्य दे पाएंगे। हम अपनी तरफ से तो थोड़ी कोशिश तो कर ही सकते हैं। कार्बन एमिशन की एक बहुत बड़ी वजह गाड़ियों से निकलने वाले प्रदूषण और एसी और रेफ्रिजरेटर है, इसलिए जहां तक हो सके इसका प्रयोग कम करें। एटलीस्ट जब ज़रूरत ना हो तो इनका यूज़ ना करें। जितना संभव हो उतना करें। पॉलीथीन का उपयोग कम करें। ग्रीन एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का यूज़ बढ़ाएं। हमारे छोटी सी कोशिश शायद दुनिया की उम्र थोड़ी बढ़ा सकती है। पूरी दुनिया के लोगों को साथ में मिलकर कार्बन एमिशन के डर फिक्स कर सकते हैं। दुनिया के देशों को अपने पर्सनल हित को छोड़कर दुनिया के भलाई के लिए सोचना पड़ेगा, तब दुनिया के ऊपर से संकट के बादल हट पाएंगे। ये जानकारी जितना हो सके इसे अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करें ताकि दुनिया बर्बादी से बच पाए। तो दोस्तों, ये नॉलेजेबल वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल अल्ट्रा जी के स्टडी को सब्सक्राइब करें। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।